अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ और शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए ही है। दरूद और सलाम तमाम नबियों और रसूलों पर। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी कुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 99। प्रिय भाइयों और बहनों, प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक डिलेमा में था, यानी कि दुविधा या अलमिया में था कि सूरह कहफ का जो ज्ञान है, इल्म है, ये पाने के बाद क्या आप इसको डिसेमिनेट या आगे पहुंचाना भी चाहिए, या फैलाना भी चाहिए, या इसको विथहोल्ड करना चाहिए, समेट के रखना चाहिए। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूरह कहफ की जो स्टोरी है, खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी, उसी में अगर स्ट्रैटेजी देखा जाए खिज़र अलैहिस्सलाम का, तो उसमें कुछ ऐसा ही वो करते हैं। मेरे कुछ करीबी एसोसिएट्स, दोस्त, उन्होंने कहा कि हम बेनिफिटेड हुए, हम इससे फ़ायदा उठाएँ, जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सूरह कहफ के बारे में दिया है, सूरतुल कहफ़ी, सूरह कहफ के बारे में दिया है, ख़ासकर और आम तौर पर जो आखिरुज़्ज़मान और इस्लाम का नॉलेज या ज्ञान आपको दिया गया है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि ये ज्ञान एक्सेसिबल हो, लोगों के पास पहुँचने का एक ज़रिया हो। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है, तो लेट इट बी एक्सेसिबल। ये एक्सेसिबल यानी कि लोगों के पास पहुँचने का एक ज़रिया तो होना चाहिए। और सिर्फ़ यही कोशिश, यही मकसद की वजह से हम लोग ये सीरीज़ का शुरू या इजाद कर रहे हैं, और कोई मोटिवेशन इसके पीछे नहीं है। आम तौर पे ये सूरह कहफ के बारे में इसका जो दायरा है इतना बड़ा है, इतना वसी है कि इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी बात कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ का मकसद वो नहीं है, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह, हम अवॉइड नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका वो एक सेपरेट सीरीज़ में करेंगे। दैट इज़ द टॉपिक फॉर अनदर डिस्कशन, अनदर सीरीज़। इस सीरीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग फ़ोकस करेंगे टेक्स्ट पर। टेक्स्ट यानी कि आप कह सकते हैं मूल पाठ या मतन। इसके ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्राइमरीली क्या है? टेक्स्ट है, और सेकेंडरीली हम लोग इसका ट्रांसलेशन भी समझेंगे, यानी कि अनुवाद या तर्जुमा भी समझेंगे। लेकिन उसका आधार, उसका बेसिस वो मूल पाठ या मतन ही रहेगा। इसके अलावा हम लोग कुछ तावील पर भी फोकस करेंगे। तावील यानी इंटरप्रिटेशन, आप कह सकते हैं व्याख्या या तशरीह। और ये इसलिए क्योंकि ये वर्ड तावील ये सूरह कहफ में ही 2 बार आ चुका है, खिज़र अलैहिस्सलाम वाला स्टोरी में, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग इस सूरह और एक महदूद दायरे में, एक क्लोज्ड सॉर्ट ऑफ सर्किट में ये आलोचना, ये परिचय, ये तारुफ कर रहे हैं, और उसके पस मंज़र में एक पूर्व परिचय या पेश की तारुफ भी हम लोग कर रहे हैं, डिस्कशन अभी। तो ये जो सूरह है, इसका बारीकियों, इसका जटिलता, इसका पेचीदगियों, इसका गहराई, इसका भव्यता, इसका महिमा, इसका अज़मत, इसका हिकमत अमली, यानी कि इसका स्ट्रैटेजीज़, इस सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और ये इसलिए है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये सूरह पढ़ा करो। ऐसा करोगे तो दज्जाल के फितने से दूर रहोगे, यानी कि अपने आप को बचा सकोगे। तो हम ये सवाल करते हैं, और करना भी चाहिए, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, सिर्फ उस पे अमल करना ही काफ़ी है क्या, या नहीं है? तो हम बताते हैं कि ऐसा एग्ज़ैक्टली अगर हम लोग फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो ये
कुछ इसमें से फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं कौन हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात खंडन करके, तोड़ के नया बात लाऊं? मैं कोई नहीं होता और मैं कुछ नया बात ला भी नहीं रहा। मैं सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कहा, तो उसका जो एड्रेसीज थे जिसको ये बात कहा गया, उनका लोकल लैंग्वेज अरबिक था, अरबी था। तो उनका पढ़ना, उनका समझना हुआ करता था। लेकिन हमारे लिए ऐसा सिचुएशन नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। हमारे लिए, एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ अस, अक्सर लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन होना है, तो फिर अरबिक एज अ लैंग्वेज, अरबी एज अ भाषा, एज अ जुबान, ये हमको सीखना है, तब ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर हमें क्या करना है? इसका मूल पाठ से या मतन से, टेक्स्ट से ये समझने की कोशिश करना है। और यही मेरा मकसद के इस सीरीज के जरिए से मैं आप तक पहुंचा हूं। और इसके साथ साथ मैं अनुवाद भी करूंगा, एक तर्जुमा भी करूंगा, जिसका आधार या बेसिस भी होगा ये मूल पाठ, ये अरबिक टेक्स्ट। जैसे कि मैंने बताया कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज दिया हुआ है, वो मैसेज को समझना है, और मैसेज को समझ के हमें स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, अपने जीवन पे लाना है। तभी हम लोग ये दज्जाल के फितने से हम लोग अपने आप को बचा पाएंगे। इसके अलावा ये मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये छोटा सा जो समझ लीजिए एक प्री इंट्रोडक्शन था, जो एक अभी उसके बेसिस पे हम लोग एक इंट्रोडक्शन भी किए। इसके आगे हम लोग हर आयत एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और मैं आपको अ, ये जो अनुवाद है, ये जो तर्जुमा है, प्राइमरीली मैंने इंग्लिश में इंग्लिश में मैंने किया है। तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखूंगा। अरबिक से तो हम लोग समझेंगे ही, इसके अलावा इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग समझेंगे, समझाने का मैं मतलब समझाऊंगा। और इसके साथ साथ हिंदी और उर्दू में भी ये जो अनुवाद और तर्जुमा है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा जो ये क्या बोलते हैं, जो एक्सपर्टीज है इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में है, लेकिन उस हद तक नहीं है, उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक मेरे इंग्लिश में ये, जिस जिस लेवल तक मुझे इंग्लिश में समझाने में आसानी होता है। तो जाहिर सा बात है, तो इंग्लिश में भी मैं रखूंगा और हिंदी उर्दू में भी मैं कोशिश करूंगा। तो ये चीजें अगर हम लोग दिमाग में रखें, जहन में रखें, तो फिर ये पूरा सीरीज को फॉलो करके हम लोग बहुत आसान होगा। और बाकी जितने सारे डिस्कशन है सूरह कहफ के बारे में, ये एक समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा, एक बहुत वसी सुपर महासागर की तरह है। तो इसका कोई अंत नहीं, वो सब करेंगे, उसका अवॉइड नहीं करें, लेकिन एक सेपरेट सीरीज में करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना ही मुझे बोलना था। आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं ये सीरीज को आगे लेके बढ़ूंगा, वो आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट भी कर पाएंगे, और वो समझेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, जीवन में लाएंगे। तो ये सारी चीजों से फायदा होगा इंशाल्लाह। इसी मकसद से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और आइंदा हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, वर्स नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। इसी के साथ ये छोटा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। वहाँ के रुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।